राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आप सभी को होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 25 मार्च को होली के दिन पर लगने जा रहा है साल 2024 का पहला और भयंकर चंद्र ग्रहण। और ऐसे पवित्र संयोग में ऐसे पवित्र दिन पर अपने गले में पहन लेना इस पौधे की जड़, चमक जाएगा आपका भाग्य। आप जहां भी जाओगे इस जड़ को पहनने के बाद दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की कृपा से जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, उस व्यक्ति को बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ जाती है और बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करे, बिना व्रत उपवास के, मात्र होली के दिन इस पौधे की जड़ को धारण करने भर से व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा, उस व्यक्ति को राजा बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी, क्योंकि दोस्तों इस पौधे की जड़ में स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद छुपा हुआ होता है। दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति में कई ऐसी पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है, जिसमें कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो व्यक्ति को धारण करने के अनुसार काफी ज्यादा शुभ माने जाते हैं। दोस्तों, कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनको धारण करने से ये हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। हमारी सभी प्रकार की परेशानियां इन खास पौधों को धारण करने मात्र से ही दूर हो जाती है। दोस्तों, खास बात तो यह है कि इन पेड़ पौधों की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख पाया है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, बेलपत्र का पेड़ और भी कई औषधीय और जादुई पेड़ पौधे जिनका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में वैसे भी पेड़ पौधों और प्रकृति का विशेष महत्व माना गया है। हमारे धर्म में पेड़ों की पूजा की जाती है और उनसे कई तरह के वरदान भी मांगे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ विशेष पेड़ों की जड़ें पहनने से आपकी कुंडली में लगे ग्रह दोष खत्म होते हैं और आपकी धन की समस्या का निवारण होता है। यदि आपकी कुंडली में ग्रहों का दोष लगा है, जिस वजह से आपकी तिजोरी में धन नहीं रुकता है और दिन प्रतिदिन आप गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसका उपाय भी आप पेड़ों के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन बिना धन के नहीं चलता है। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में होने वाली जरूरतों के लिए अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा रखता है। जैसे ही आप पर अपने परिवार की जिम्मेदारियां आती हैं, आप धन कमाने के लिए अधिक मेहनती हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि मेहनत के साथ किसी भी काम के सफल होने में आपके भाग्य का भी साथ होना जरूरी है। इसी के साथ ही दोस्तों, आपने देखा भी होगा, हम सब पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं। आखिर हमें पीपल की पूजा, तुलसी आदि पौधों की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि दोस्तों, इन पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर हमें जीवन में किए गए कार्यों का कुछ ही समय में बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको होली के दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ों को धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, जिनको अगर आप होली वाले दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद दोस्तों न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और इस आने वाली होली के बाद आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आपका आने वाला बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही सौभाग्यशाली हो जाएगा। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं,
तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, होली का पावन पर्व हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व रखता है। वैदिक पंचांग के अनुसार यह पर्व हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। वहीं इस साल होलिका दहन का 24 मार्च को मनाई जाएगी। इसके साथ ही अगले दिन 25 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि होली की रात तंत्र क्रिया, टोने टोटके और विशेष उपायों के लिहाज से बेहद शुभ मानी जाती है। ऐसे में हम आज आपको विशेष पौधे की जड़ धारण करने से जुड़े कुछ ऐसे सिद्ध उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको होली की रात करने से धन में वृद्धि हो सकती है, साथ ही नई नौकरी के साथ कारोबार में तरक्की मिल सकती है। दोस्तों, 25 मार्च दिन सोमवार को पड़ने वाली होली के दिन ही इस साल का सबसे पहला और भयंकर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार लक्ष्मी जयंती और चंद्र ग्रहण इस बार होली के दिन एक साथ पड़ने जा रहे हैं और ऐसा शुभ मुहूर्त, शुभ समय पूरे 242 वर्षों के बाद आया है। दोस्तों, हमारे वेद पुराण में बताया गया है कि लक्ष्मी जयंती के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, लक्ष्मी जयंती के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और दोस्तों, क्योंकि इस दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, तो दोस्तों चंद्र ग्रहण और होली के शुभ संयोग पर यदि जातक के द्वारा कोई भी उपाय किया जाए तो वह उपाय खाली जा ही नहीं सकता है। और दोस्तों, इस बार होली वाले दिन अगर आप इन पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलेगा। दोस्तों, इन पौधों में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और लक्ष्मी जयंती वाले दिन खुद माता लक्ष्मी जी इन पौधों में वास करने आती है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन से हैं वो पौधे और इन पौधों की जड़ों को धारण कैसे करना है, इनको धारण करने की विधि क्या है। तो दोस्तों, उन चमत्कारी पेड़ों में से पहला है अशोक के पेड़ की जड़। दोस्तों, अशोक का पेड़ तो आपने अपने जीवन में देखा ही होगा और इसकी पत्तियों का उपयोग पूजा पाठ में भी किया होगा। अशोक एक ऐसा पेड़ है जो अधिक शुभ होता है। इसका उपयोग घर के सभी मांगलिक कार्यों में किया जाता है। इससे व्यक्ति को जीवन में बहुत अधिक धन लाभ भी होता है और यदि इसे किसी व्यक्ति के द्वारा विधि पूर्वक धारण किया जाए तो आपके पास नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आती है और आपको जीवन में बहुत अधिक धन लाभ होता है। दोस्तों, इसको धारण करने के लिए आपको करना यह है कि होलिका के दिन यानी कि 24 मार्च को रात के समय 11 बजे अशोक के पेड़ की जड़ को लेकर उसे पवित्र नदी के जल जैसे गंगा जल से शुद्ध कर लेना है। क्योंकि दोस्तों, इस दिन चंद्र ग्रहण भी है और सुबह 9:47 दिन से भद्रकाल लगने जा रहा है, जो रात्रि 10:50 तक रहेगा। इस भद्राकाल में होलिका दहन शुभकारी नहीं होता है, इसलिए ये कार्य आप भद्रा काल के बाद ही करें। अब दोस्तों, इस जड़ को अपने पूजा स्थल में लक्ष्मी माता के आगे रख दें और 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। जाप पूरा हो जाने के पश्चात जड़ को एक साफ लाल रंग के कपड़े में बांध लें और उसे अपने सीधे हाथ या गले में पहन लें। दोस्तों, ऐसा करने के बाद आपके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपको धन प्राप्ति होगी। अब अगला है केले के पेड़ की जड़। दोस्तों, केले के पेड़ की जड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और गुरु बृहस्पति का वास माना जाता है। इस पेड़ की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, केले के पेड़ की जड़ धारण करने के लिए आप होली के दिन सुबह नहा धोकर एक केले के पेड़ की जड़ के छोटे से हिस्से को लेकर अच्छी तरह से गंगा जल में पवित्र कर ले। इसके बाद दोस्तों, माता लक्ष्मी के इस मंत्र से 108 बार जप करें। श्री हरि श्री कमले कमलाले
प्रसीद प्रसीद श्री हरि श्री महालक्ष्मय नमः। दोस्तों, जाप पूरा होने के पश्चात इस केले के पेड़ की जड़ को एक पीले रंग के कपड़े में लपेटकर उसे अपने गले या सीधे हाथ में बांध ले। आप चाहें तो इसे अपने पर्स की पहली जेब में भी रख सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से आपकी सभी धन संबंधी समस्याएं खत्म होती हैं और आपको जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब अगला है बेलपत्र के पड़े की जड़। दोस्तों, बेलपत्र की जड़ पहनना भी धन प्राप्ति के लिए असरदार होता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र की जड़ में माता लक्ष्मी का वास रहता है। बेलपत्र की जड़ को पहनने से आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है और धन कमाने के अवसर आपको प्राप्त होते हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि बेलपत्र की जड़ को लेकर उसको गंगा जल में और थोड़ा गाय का कच्चा दूध मिलाकर पवित्र कर लेना है। अब दोस्तों, आपको 108 बार सूर्य मंत्र सूर्यदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। जाप पूरा होने के पश्चात जड़ को एक साफ लाल कपड़े में बांध लें और उसको अपने दाहिने हाथ की भुजा में बांध लें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और आपको अधिक धन लाभ होगा। अब अगला है दोस्तों गूलर के पेड़ की जड़। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार गूलर के पौधे की जड़ पहनने से धन लाभ होता है और इसे पहनने से कुंडली में बैठा शुक्र ग्रह मजबूत होता है। यह शुक्र ग्रह की बुरी दशा को दूर करता है और घर में धन की कमी नहीं होने देता है। इसके लिए आपको होली जैसे किसी शुभ दिन या विशेष रूप से शुक्रवार के दिन गूलर के पेड़ की जड़ को पहनना चाहिए। दोस्तों, गूलर की जड़ का एक छोटा सा हिस्सा लेकर उसे गंगा जल द्वारा पवित्र कर ले। अब शुक्र देव का बीज मंत्र द्राद्री द्रौ सह शुक्राय नमः का 108 बार जप करें। इसके पश्चात एक सफेद रंग का साफ कपड़ा लेकर उसमें गूलर के पेड़ की जड़ को बांध लें और अपने सीधे हाथ की भुजा या गले में इसे पहने। दोस्तों, इसको पहनने से आपके घर में धन की कमी नहीं होगी और शुक्र ग्रह का दोष खत्म होने से आप अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की करेंगे। अब अगला है अश्वगंध के पेड़ की जड़। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में केतु ग्रह का दोष है और इस वजह से धन की तंगी चल रही है तो इसमें आपकी सहायता अश्वगंधा के पौधे की जड़ कर सकती है। आपको सबसे पहले अश्वगंधा के पौधे को ढूंढकर उसकी जड़ का एक छोटा सा हिस्सा लाना है और उसके बाद इसे गंगा जल से पवित्र करना है और अब केतु ग्रह के बीज मंत्र का 108 बार जप करना है। स्त्र स्त्री स्त्रो सह केतवे नमः। इसके पश्चात जड़ को एक नीले कपड़े में बांधकर अपने दाहिने हाथ की कलाई या भुजा में पहने। इससे आपके घर में धन लाभ होगा और सुख समृद्धि आएगी, साथ ही केतु ग्रह के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। अब अगला है खिरनी के पेड़ की जड़। दोस्तों, खिरनी की जड़ चंद्र को बलवान करने के लिए धारण करना अच्छा माना जाता है। इसे धारण करने के लिए आपको होली के दिन यानी कि सोमवार को वीडियो में बताए गए समय पर सबसे पहले खिरनी की जड़ को लेकर गंगा जल से साफ कर लेना है। अब दोस्तों, इसे किसी सफेद कपड़े लपेट करके अपने सीधे हाथ की बाजू या गले में धारण करने से चंद्र मजबूत होता है। दोस्तों, ऐसा करने से जातक का मन शांत रहता है और व्यक्ति को सुख शांति की प्राप्ति होती है। अब अगला है शमी के पेड़ की जड़। दोस्तों, शमी के पेड़ की जड़ से भी आप धनवान बन सकते हैं और शनि दोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। शमी के पेड़ की जड़ को लाकर गंगाजल में पवित्र करें और अब शनि मंत्र प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः का 108 बार उच्चारण करें। उच्चारण के पश्चात शमी के पेड़ की जड़ को नीले कपड़े में बांध ले और अपने सीधे हाथ की कलाई में बांधें और भुजा में भी बांध सकते हैं। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे और घर में हो रही धन की कमी से आपको मुक्ति मिलेगी। अब अगला है विधारा के पेड़ की जड़। दोस्तों, विधारा की जड़ बुध ग्रह को शांत करने के लिए विधारा की जड़ धारण करनी चाहिए। विधारा की जड़ हरे रंग के धागे में लपेटकर गले में धारण करने से बुध ग्रह का शुभ फल मिलने लगता है
इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।